सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में आज आधी रात जीएसटी का लॉन्चिंग कार्यक्रम, नहीं शामिल होंगे कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी समेत कई दल। वित्त मंत्री की फैसले पर पुनर्विचार की अपील। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार में मुकाबला। साबरमती आश्रम से आज प्रचार अभियान शुरू करेंगी मीरा कुमार। उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान, 4 जुलाई को अधिसूचना, 5 अगस्त को मतदान और नतीजे। महिला विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया का वेस्टइंडीज के साथ सीरीज का तीसरा वनडे आज। और राज्यसभा टीवी की पहली फिल्म राग देश का ट्रेलर रिलीज। आजादी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को सामने लाने की कोशिश। 28 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज। संसद में आज आधी रात जीएसटी का लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा, जिसके बाद एक बाजार और एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी। कांग्रेस ने संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस ने जीएसटी का समर्थन किया है, लेकिन इसकी खामियों और कार्यक्रम के समय को लेकर आपत्ति जताई है। आरजेडी, टीएमसी और लेफ्ट समेत कुछ दल भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर आज फैसला करेगी। लागू करने के लिए 30 जून की रात संसद में होने वाले विशेष समारोह में शामिल होने को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ इस मसले पर चर्चा की। इसके बाद फैसला लिया गया कि कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। हमारी पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी। जो आधी रात को सेंट्रल हॉल में फंक्शन हुए हैं, वो आजादी से जुड़े हुए और आजादी की खुशियां मनाने में और आजादी का जश्न मनाने के लिए हुई हैं। कांग्रेस ने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की दूसरी वजह भी गिनाई। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकार किसानों की बदहाली और अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर गंभीर नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार अल्पसंख्यकों और दलितों की जो हत्याएं हो रही, इस पर भारतीय जनता पार्टी के न तो मुख्यमंत्री कोई एक्शन लेते हैं और न ही केंद्रीय सरकार कोई एक्शन लेती। वाम दलों समेत कई दल भी इस समारोह में शामिल होने को लेकर असमंजस में हैं। टीएमसी के बाद डीएमके ने भी समारोह में नहीं जाने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीएसटी के जल्दबाजी में लागू करने के खिलाफ हैं। But there is no need to hurry about it. But they listen to no one and they are going ahead. As a mark of protest, the TMC will not attend the midnight session called on 30th June night. इधर सरकार जीएसटी लॉन्चिंग के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी है। बुधवार को रात 10 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जीएसटी लॉन्चिंग की रिहर्सल की। इस दौरान जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया गया। जीएसटी लागू करने का मुख्य कार्यक्रम शुक्रवार को रात 11 बजे शुरू होगा। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को लेकर संसद में होने वाले कार्यक्रम में नहीं शामिल होने वाली पार्टियों से फैसले पर फिर विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी अकेले सरकार का फैसला नहीं है, इसमें सभी 31 राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल रहे हैं और इस पर व्यापक चर्चा और फैसले की प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में सभी को इस मौके पर साथ आना चाहिए। We believe this is probably the single most important taxation reform in the last 70 years. And I'm sure it will prove beneficial both to the economy and to the country itself.
I hope every political party will reconsider and revisit its decision and be a party to the launch of a massive reform to which they have been themselves privy to. राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्षी दलों की उम्मीदवार मीरा कुमार को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए हैं। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच के आधार पर चुनाव आयोग ने अन्य सभी उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया। ज्यादातर पर्चों में तकनीकी खामियां पाई गईं। ज्यादातर को जमानत राशि जमा नहीं कराए जाने या प्रस्तावक और अनुमोदकों की औपचारिकता पूरी नहीं हो पाने के कारण खारिज किया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 विपक्षी दलों की उम्मीदवार मीरा कुमार भी आज से प्रचार अभियान शुरू कर वो गुजरात में साबरमती आश्रम से अभियान शुरू करेंगी। मीरा कुमार गुरुवार को अहमदाबाद पहुंची। देश के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 अगस्त को होगा। चुनाव आयोग ने कल उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। अधिसूचना 4 जुलाई को जारी होगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। इसके अनुसार मतदान 5 अगस्त को होगा। वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। उसी दिन वोटों की गिनती होगी। मतदान का समय सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक। डेट ऑन विच काउंटिंग इफ रिक्वायर्ड शैल बी टेकन इज आल्सो 5 अगस्त 2017, दैट इज सैटरडे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 4 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। 18 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन होगा। 19 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और नामांकित सदस्य मतदान करते हैं। दोनों सदनों की सदस्य संख्या 790 है, लेकिन कुछ सीटें खाली हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन गुप्त मत के द्वारा होगा, अतः निर्वाचकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्ठापूर्वक मत की गोपनीयता को बनाए रखें। The Vice President is elected by the members of the Electoral College consisting of members of both houses of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। वो 2 कार्यकाल से इस पद पर हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं पर गहरी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के नाम पर इंसान की हत्या को कभी मंजूर नहीं किया जा सकता और किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने चरखा चलाया और महात्मा गांधी के नए स्केच का अनावरण भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में गोरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौरवत्य है? क्या ये गौरक्षा है? अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री राजकोट पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने रेसकोर्स ग्राउंड पर सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने कहा उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करने में जुटी है। भाइयों बहनों, ऐसी अनेक योजनाएं भारत सरकार ने गरीबों के लिए की। हमारा सपना है 2022 तक हिंदुस्तान के हर उस परिवार को अपना मकान हो। ये सपना पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बाद में आजी डैम पर जल और सिंचाई परियोजना की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान को नाकाफी बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये देर से आया बयान है। राहुल गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी को गुरुवार को फेमा कानून के तहत नोटिस जारी किया गया। गिलानी को 1 महीने में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में 4 किसानों ने कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या कर ली। इसमें 2 किसानों ने मुख्यमंत्री की गृह जिले सीहोर में खुदकुशी की है। सीहोर में इस महीने ही 9 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं मंदसौर और होशंगाबाद जिले में एक किसान ने जान दे दी। प्रशासन इन सभी मामलों की जांच कर रहा है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का दावा है कि राज्य में जून के महीने में ही 40 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। उधर राजस्थान के भरतपुर में किसान ने अपने खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बांसुरी के सुरों को पूर्ण रूप से समर्पित एक कलाकार, गुरु के मार्गदर्शन ने बदला जिंदगी का रुख। वो मेरे से बोले कि तुमको हाथ बदलना है, राइट हैंड तुम्हारा गलत रखवाया गया। गुरुजी ने गुरु माँ अन्नपूर्णा जी से सीखने के लिए पूरा अपना साइड ही चेंज कर लिया। तो मैं एक हाथ नहीं बदल सकता, ये मेरे लिए तो बड़ी लानत की बात है। अगर ऐसा नहीं करूंगा मैं तो 4-5 साल कहीं परफॉर्म नहीं किया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं बजाई, बस हाथ बदलने में लगा रहा। मिली शख्सियत में मशहूर मारूफ बांसुरी वादक संतोष संत से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अजे आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का। हम जीते हैं कि हमें प्यार करना आ जाए, हम प्यार करते हैं कि हमें जीना आ जाए। उनके बिना पंजाबी साहित्य का तस्वर जो है वो अधूरा है। उनकी नजर, उनका शहर में अमृता प्रीतम। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे पत्रकारों के लिए बने मजीठिया वेज पोर्ट के बारे में, उसके अमल के बारे में। आपका वेतनमान कौन तय करेगा? बिल्कुल, सिर्फ मालिक, चैनल का मालिक तय करेगा। आपके रसूख के हिसाब से कि आपके प्रधानमंत्री से सीधे बात होती है कि नहीं। हजारों पत्रकार और गैर पत्रकार निकाल दिए गए वेज बोर्ड के नाम। जैसे जो भी वेतन आयोग है पूर्णकालिक पत्रकारों के बारे में तो मुखर होकर बात करता है, लेकिन टेलीविजन में स्ट्रिंगर्स जो होते हैं उनके विचारों की कौन सुनता है? आज के दौर में जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें बहुत जरूरी हो गया है मीडिया काउंसिल की जरूरत। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलग गोरखालैंड की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। बर्दवान में उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगी।
दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में चल रहे आंदोलन की नीयत पर भी उन्होंने सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कालिम्पोंग में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें गोरखालैंड की कई राजनीतिक पार्टियां शामिल हुईं। जीजेएम ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक बेमियादी बंद जारी रहेगा। इस बीच दार्जिलिंग में 21वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में जगह जगह जुलूस निकाले गए और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। 2 प्रदर्शनकारियों की कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में मारे जाने की जांच कराने की भी मांग की गई। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सत्र आज खत्म होने वाला था। अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बताया कि नालों की सफाई जैसे बचे हुए जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्र को बढ़ाया गया है। इससे पहले कल विशेष सत्र के दूसरे दिन भी अवरोध हुआ। पहले आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक कपिल मिश्रा और बाद में बीजेपी विधायक को मार्शल्स के हाथों बाहर निकाला गया। दिल्ली में विधानसभा में गुरुवार को शिक्षा से जुड़े 2 प्रस्ताव, साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में भी प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले संस्थानों में अरविंद केजरीवाल सरकार जल्द ही सीटों की संख्या को 2 गुना करेगी। आज मैं सदन को रिकॉर्ड पर बताना चाहता हूं कि जिनका जिक्र शायद अलका जी ने भी किया कि लगभग 1.25 गुनी कैपेसिटीज हम इन संस्थाओं की कर चुके हैं और हमारी तैयारी बहुत तेजी से है। अगले 1 आध साल में हम इनकी कैपेसिटी 2 गुनी कर चुके होंगे। केंद्र ने कर्नाटक को सूखा राहत के लिए 795.54 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इससे उन किसानों की मदद होगी जिनकी पिछले साल सूखे के चलते रबी फसल बर्बाद हो गई थी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली समिति ने गुरुवार को यह फैसला लिया। राज्य सरकार ने 3,310 करोड़ रुपए की मांग की थी। कर्नाटक लगातार 3 साल से भयंकर सूखा झेल रहा था। इस साल 6 से 7 जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर अब तक अच्छी बारिश हुई है। आज दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई हाउसिंग स्कीम की शुरुआत होगी। इसके तहत दिल्ली में 12,000 से ज्यादा फ्लैट्स बिक्री के लिए रखे गए हैं। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा गया है। इसके तहत आवेदन करने वालों को के ब्याज पर सब्सिडी भी मिल सकेगी। फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोग 9 अगस्त तक चुनिंदा बैंकों से फॉर्म खरीद सकते हैं। स्कीम में 7.5 लाख रुपए से लेकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक के फ्लैटों को शामिल किया गया है। इसमें तकरीबन 10,000 फ्लैट LIG श्रेणी के हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 3 महीने के अंदर आवंटनों के ड्रॉ निकल जाएंगे। अगले हफ्ते जर्मनी में होने वाली G20 समिट के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने कल इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक दोनों नेताओं की बैठक का एजेंडा तैयार किया जा रहा है। इस दौरान साइबर खतरा, उत्तर कोरिया, आतंकवाद से मुकाबला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 शिखर सम्मेलन के इतर राष्ट्रपति ट्रंप का जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मेक्सिको, इंडोनेशिया और सिंगापुर के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने गुरुवार को अपना पहला विश्वास मत हासिल किया। सांसदों ने कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है। बहुमत प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से उनकी सरकार गिरने की अटकलें थीं। देश में 8 जून को हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी। थेरेसा मे की पार्टी को चुनाव में 318 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत के लिए 326 सीटें चाहिए थी। विपक्षी लेबर पार्टी को 262 सीटें मिली थी। चुनाव परिणाम के बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा था कि वो डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के समर्थन से सरकार का गठन करेगी। ICC महिला विश्व कप में भारतीय टीम का बेहतरीन खेल जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत के बाद गुरुवार को भारतीय टीम ने ग्रुप मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज को 50 ओवरों में 8 विकेट पर 183 रनों पर रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की स्मृति मंधाना ने नाबाद 106 रन बनाए। कप्तान मिताली राज ने भी 46 रनों की अहम पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 108 रनों की साझेदारी की।
भारत ने 42.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 184 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। Beautifully connected over the head and 6. आज़ादी के आंदोलन से जुड़े अध्याय अब फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस कड़ी में राज्यसभा टीवी ने आज़ाद हिंद फौज के 3 सेनानियों पर 1945 की मशहूर लाल किला ट्रायल पर फिल्म का निर्माण किया है। कल फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया। फिल्म का निर्देशन जाने माने निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। I think they're ready to surrender. ये दृश्य है फिल्म रागदेश के ट्रेलर का। फिल्म में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के 3 सेनानियों मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और कर्नल प्रेम सहगल पर चले ऐतिहासिक लाल किला मुकदमे की कहानी फिल्माई गई है। कैप्टन शाहनवाज खान, कैप्टन P.K. Sehgal, Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? राज्यसभा के सचिव DB सिंह और फिल्म के प्रोड्यूसर और राज्यसभा टीवी के CEO गुरदीप सिंह सप्पल ने फिल्म के बारे में जानकारी दी। तो एक फिल्म के लिए पहली चीज है एंटरटेनमेंट और एक अच्छा प्लॉट, एक अच्छी कहानी। तो हम लोगों को लगा कि इसके अंदर हिस्ट्री भी है और इसका प्लॉट भी है और एक ऐसा चैप्टर है जो इस देश के लोगों को जानने की रुचि होगी। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई इवेंट्स में जो इवेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड, उस पर कोई भी फीचर फिल्म डॉक्यूमेंट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं बनी। तो एक फीचर फिल्म की तरह से राज्यसभा टीवी का बनाने का एक बड़ा सराहनीय काम है ये। ट्रेलर रिलीज के मौके पर कई हस्तियां और पत्रकार मौजूद थे। फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। उन्होंने फिल्म निर्माण के दौरान आई चुनौतियों का जिक्र भी किया। तो इतिहास को बिल्कुल सच्चे ढंग से पेश किया गया है और असली बात है कि ये पूरा दौर था वो अपने आप में इतना ड्रामेटिक है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट करने की एज ए राइटर मुझको मेरे कोलीग्स को जो राइटर जिन्होंने मेरे साथ लिखी है फिल्म, हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी। फिल्म में कुणाल कपूर ने मेजर जनरल शाहनवाज खान, अमित साध ने कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मोहित मारवा ने कर्नल प्रेम सहगल की भूमिका निभाई है। कुणाल कपूर और अमित साध इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के यॉर्कशायर से जुड़े। अभिनेताओं ने फिल्म निर्माण के दौरान अपनी यादें साझा की। It was a great learning experience for me. It was not just learning the craft of acting and filmmaking from Tigmanshu Dhulia, because I'm still a very new actor, but also learning about this subject. You know, I realized that it's such a powerful story that it needs to go out there. People need to hear this. Feeling slightly shamed at the fact that, you know, we didn't know enough about such an important part of our history. And I feel like a movie like this is really, really important. Firstly, not only is it very entertaining, not only is there lots of drama, action, everything that a good film has, but at the same time, it's, you know, highlighting such an important part of our history. एक अलग सी एनर्जी जागृत हुई, एक अलग सा पैशन, एक अलग सा देश के लिए प्यार, और कहीं ना कहीं बुरा भी लगा कि यार यू नो हम अपनी मॉडर्न लाइफ में इतने खो जाते हैं कि वी काइंड ऑफ हैव फॉरगॉटन ऑल यू नो दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस। मेरी तिग्मांशु भाई से लगभग 1 बजे के आसपास बात हुई कि क्या हो गया, कैसे होगा, तो नोट बंद हो गए सब। मैंने कहा नहीं, देखते हैं सुबह क्या होगा। तो एक आध दिन तो चला, बट 250 से 300 लोग, रहना खाना पीना सारा शेड्यूल जैसे हम लोग देख रहे थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि सब ने मिलकर इसमें साथ दिया। फिल्म 28 जुलाई को देश भर में रिलीज होगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. मुंबई में भी फिल्म रागदेश का ट्रेलर कल लॉन्च किया गया। निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने इस फिल्म को अपनी खास फिल्मों में से एक बताया। तिग्मांशु के मुताबिक फिल्म की सबसे खास बात इसकी लोकेशंस हैं। फिल्म 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। कुछ समय बाद 1945 के रेड फोर्ट ट्रायल के इतिहास को लोगों तक और गहराई से पहुंचाने के लिए इसे सीरियल के तौर पर भी रिलीज किया जाएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस।
संसद में आज आधी रात जीएसटी का लॉन्चिंग कार्यक्रम, नहीं शामिल होंगे कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी समेत कई दल। वित्त मंत्री के फैसले पर पुनर्विचार की अपील। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार में मुकाबला। साबरमती आश्रम से आज प्रचार अभियान शुरू करेंगी मीरा कुमार। उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान। 4 जुलाई को अधिसूचना, 5 अगस्त को मतदान और नतीजे। महिला विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया का वेस्टइंडीज के साथ सीरीज का तीसरा वनडे आज। और राज्यसभा टीवी की पहली फिल्म राग देश का ट्रेलर रिलीज। आजादी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को सामने लाने की कोशिश। 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।